आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, विनये सुए तवे आयारे नित्यम पंडिया अभिरामयन्ति अप्पानम जे भवन्ति जी इंद्रिया। आश्रय 10वें आलियम 32 आगमों में जो 4 मूल आगम कहे गए हैं उनमें से एक है 10वें आलियम उत्तरजयणानि अणुओग दारायम नंदी। इन चारों का एक वर्ग है, उनमें एक है 10वें आलियम। छोटे छोटे चौपनिये अनेक साधु साधियों के पास मिल सकेंगे। एक छोटे से या छोटी सी पुस्तिका में 10वें आलियम का मूल पाठ छपा हुआ है, और जिनको पक्का याद न हो उनके लिए वह छोटा सा एक चौपनिया स्थविर यष्टि के समान काम करने वाला होता है, विस्मृत को स्मृत कराने वाला हो जाता है। 10वें आलियम में 10 अध्ययन हैं, 2 चूलिकाएं भी हैं। 9वां अध्ययन विनय समाधि। 4 समाधियां बताई गई हैं 9वें अध्ययन में, 10वें आलियम के 9वें अध्ययन में। विनय समाधि, श्रुत समाधि, तपः समाधि, आचार समाधि। यानी समाधि शांति, हित, कल्याण, 4 चीजों से आदमी सुख शांति को प्राप्त कर सकता है, अपना परम हित साध सकता है, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है, चित्त को प्रसन्नता प्राप्त करा सकता है। 4 साधन हैं समाधि प्राप्ति के। पहला साधन है विनय। विनय का भाव रखो, अनुशासन में रहो। गुरु बड़े अनुशासन करें तो भी विनम्र रहो, उनकी सेवा शुश्रूषा की इच्छा रखो। अनुशासन गुरु करे, बड़े अधिकारी करें, और सही अनुशासन है तो अविनय भाव के साथ उसे बुरा मत मानो। एक अविनीत शिष्य होता है, उसका चिंतन दृष्टिकोण अलग होता है। एक सुविनीत शिष्य होता है, उसका दृष्टिकोण अलग होता है। आचार्य गुरु हित के लिए किसी साधु पर अनुशासन करते हैं। सुविनीत शिष्य सोचता है कि आचार्य प्रवर मेरे हित के लिए मुझे फरमा रहे हैं। पुत्तो में भायना इति साहू कल्याण मन्नई, कि देखो ये आचार्य किस प्रकार मुझे शिक्षा देते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र को सीख देता है, वैसे गुरु मुझे शिक्षा दे रहे हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को शिक्षा देता है, उसी प्रकार ये गुरु मुझे शिक्षा दे रहे हैं। यों सुविनीत शिष्य गुरु की कठोर शिक्षा को भी, जो हितकर है, विनय भाव से, पॉजिटिव व्यू पॉइंट से ग्रहण कर लेता है। कोई अविनीत शिष्य होता है, उस पर भी आचार्य अनुशासन करते हैं, तो वह क्या सोचता है, ये तो मुझे दास की तरह मानकर चल रहे हैं।
खड्डुया में, चवेडा में, अक्को साय बहाय में, कि ये शिक्षा क्या दे रहे हैं, मेरे सिर में ठोले मार रहे हैं, मेरे थप्पड़ की मार रहे हैं ये तो। यानी गुरु की शिक्षा, कठोर शिक्षा को वह अविनीत शिष्य सिर में ठोले मारने के समान, थप्पड़ मारने के समान समझता है। यह दृष्टिकोण की भिन्नता होती है। गुरु हित के लिए कह रहे हैं दोनों शिष्यों को, पर विनीत शिष्य गुरु की कठोर बात को भी विनय से ग्रहण करता है और अविनीत शिष्य विनय से ग्रहण नहीं करता, पर नेगेटिव व्यू पॉइंट से उस बात को ले लेता है। आचार्य कभी कभी मृदु स्वभाव के होते हैं। म्यूम पिचंडम पगरेंति शीसा, कोई कोई शिष्य ऐसे होते हैं कि मृदु कोमल स्वभाव वाले आचार्य को भी कठोर बनने के लिए बाध्य कर देता है। यानी उसके निमित्त से मृदु स्वभाव वाले आचार्य भी कहीं कहीं कड़े बन जाते हैं। तो जिस साधु के जीवन में विनय होता है वह समाधि को प्राप्त करता है। साधु हो या गृहस्थ, विनय सबके लिए कल्याणकारी होता है। आप संसार में, आपके घरों में, समाज में भी देखिए, जो आदमी विनीत है लोग उससे प्रेम करेंगे, चाहेंगे, ये बहुत अच्छा आदमी है। जो आदमी गुस्सेल है, उद्दंड है, अविनीत है, अंट संट बोलने वाला है, उससे फिर लोग दुराव करना शुरू कर सकेंगे। तो साधु संस्था हो या गृहस्थों का समाज, विनीत आदमी सुख पाता है, समाधि को प्राप्त होता है, अविनीत आदमी कष्ट को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा विनय समाधि, विनय से समाधि शांति मिलती है। दूसरा समाधि का उपाय है श्रुत समाधि, सुय समाधि। श्रुत ज्ञान से भी आदमी को समाधि मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है। आदमी जो जो ज्ञान करेगा, खास करके धार्मिक ज्ञान करेगा, तत्व ज्ञान करेगा, अच्छे ग्रंथों को पढ़ेगा, समझेगा, तो पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, श्रुत अर्जन करने से भी आदमी को शांति मिलती है। इसलिए स्वाध्याय में भी मन लगाना चाहिए। स्वाध्याय में आगम का स्वाध्याय, वो बहुत बढ़िया स्वाध्याय, आगम का स्वाध्याय। और भी ग्रंथों का स्वाध्याय हो सकता है, पर आगम बहुत सामान्य ग्रंथ होते हैं। आगमों में आप देखिए, उत्तरजयनानी है, बहुत सरल है, अच्छा है। गृहस्थ भी आराम से उत्तरजयनानी का अनुवाद और टिप्पण पढ़ें। तात्विक ज्ञान की बातें भी है, साधना की बात भी है, और घटना कथानक प्रसंग भी उसमें दिए हुए हैं। उत्तरजयनानी एक स्वाध्याय का अच्छा आगम है गृहस्थों के लिए। यूं संकलन ग्रंथ में गाथा ग्रंथ है, प्राचीन आर्षवाणी का संकलन। गाथा अच्छा पाठ्य ग्रंथ है। यूं आगम तो कुल 32 हैं, और कुछ गहराई में जाएं तो भगवती को पढ़ें। भगवती सूत्र बहुत विशाल काय आगम है। और जैन विश्व भारती के द्वारा तो हमारे तेरापंथ संघ द्वारा संपादित अनुवादित भाष्य 5 भाग प्रकाशित कर दिए गए हैं।
अगला काम चालू है। भगवती सूत्र में कितना तात्विक ज्ञान है। कोई धीरे धीरे आराम से मनन करके पढ़े, बहुत समाधि प्राप्त हो सकती है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। किस प्रकार गौतम महावीर के प्रश्नोत्तर, रोह मुनि के प्रश्न भगवान महावीर के उत्तर, यो कितने संवाद हैं भगवती सूत्र में। गोय माँ कितनी जगह पाठ, बड़ा महत्वपूर्ण आगम भगवती। और जयाचार्य की भगवती जोड़, भगवती सूत्र पर राजस्थानी भाषा में पद्यों में जयाचार्य की रचना भगवती जोड़, राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है। कोई अच्छी तरह पढ़े, बहुत अच्छा ग्रंथ है। थोकड़ों में आगम की बात निहित है और तात्विक ग्रंथों में झीणी चर्चा को कोई पढ़े, जयाचार्य का ग्रंथ है। प्रश्नोत्तर तत्वबोध है। तेरा पंथ के सिद्धांतों के संदर्भ में भ्रम विध्वंसनम जयाचार्य का ग्रंथ है। यानी स्वाध्याय के लिए सामग्री बहुत है। तो श्रुत से आदमी को समाधि मिलती है। दिन में आदमी कुछ समय निकाल सके तो कुछ स्वाध्याय करे, अध्ययन करे, पढ़े। रोज कुछ कुछ ज्ञान की सामग्री मिलती रहे तो एक खुराक मिलती है। तो श्रुत से भी समाधि मिलती है, शांति मिलती है, हित होता है, कल्याण होता है। तीसरी समाधि तपह समाधि। तपस्या से भी समाधि शांति मिलती है। भले अनाहार का तप करें, भोजन का संयम करें, उपवास बेला तेला न हो सके तो भोजन का संयम तो करें, और अखाद्य से तो दूर रहना ही चाहिए। संस्कृत में योग शास्त्र नाम का ग्रंथ है। एक बात आती है कि कोई आदमी मांस खाता है, वो कहता है कि जी मैं तो प्राणियों को मारता नहीं हूं, मारते तो मारने वाली है, मैं तो खाने वाला हूं मात्र, तो मुझे क्यों पाप लगेगा। कोई पशु को मारे वो तो हिंसा का भागीदार है, मैं तो बाजार से खरीद के लाने वाला, खाने वाला, मुझे हिंसा का पाप क्यों लगेगा। कोई कह दी मैं तो बेचने वाला हूं, मैं तो मारता नहीं, मैं तो मात्र बेचने वाला, मुझे पाप क्यों लगेगा। कोई कह दीजिए मैं तो मात्र खाने वाला, न तो मैंने पशु को मारा न खरीदा, घर में आया था मैंने खा लिया, मुझे पाप क्यों लगेगा। तो वहां कहा गया कि नहीं नहीं, तुम सब पाप के भागीदार हो। हंता, विक्रेता, क्रेता, भोक्ता, सबके सब तुम पाप के भागीदार हो। पशु को मारने वाला भी पाप का भागीदार, फिर उस मांस को बेचने वाला भी हिंसा का भागीदार, उस मांस को खाने वाला भी हिंसा का भागीदार, खरीदने वाला भी भागीदार और अनुमोदन करने वाला भी हिंसा का भागीदार। तो तुम सब हिंसा के भागीदार हो। तो भले तुम पशु को सीधा नहीं मारने वाले हो, पर खाने वाले हो, बेचने वाले हो, परोसने वाले हो, पकाने वाले हो, तुम सब हिंसा के भागीदार हो। तो तपस्या में अखाद्य का तो वर्जन होना ही चाहिए। लहसुन प्याज आदि जमीकंद हैं, उनका भी परित्याग करे आदमी। लहसुन नहीं खाऊं, प्याज नहीं खाऊं, गाजर नहीं खाऊं, शकरकंद नहीं खाऊं, मूली नहीं खाऊं, इनका भी परित्याग करें। अनंत काय ये वनस्पतियां हैं, इनका आदमी परित्याग करे। भोजन का संयम भी है, अच्छा भी है, अमृत का भी निरोध हो सकता है। और एक प्रकार की साधना भी है।
तो आदमी अनाहार की साधना करे, और नहीं तो भोजन खा लिया, यानी उपवास नहीं तो खाने के बाद 3 घंटा का त्याग कर दो, वो भी संयम हो जाएगा। यों तो तपस्या के 12 प्रकार हैं, निर्जरा के 12 भेद। तो तपस्या करने से भी समाधि शांति मिलती है। तो तीसरी समाधि है तपः समाधि। चौथी समाधि बताई आचार समाधि। आचार का पालन करने से समाधि मिलती है, शांति मिलती है। कि सम्यक आचार का, अहिंसा सत्य आदि का आदमी पालन करे। महामना आचार्य भिक्षु ने अनेक अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। उनके ग्रंथों में आचार की बात भी मिलती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे आचार्य थे, धर्माचार्य थे, धर्मोपदेशक थे, आचार का संदेश देने वाले थे, उपदेश देने वाले थे, निर्देश देने वाले थे, आदेश देने वाले थे। तो आचार का जो पालन करेगा सम्यक्तया, उसे समाधि मिलेगी, शांति मिलेगी, उसका कल्याण होगा। अहिंसा का आचार, आप लोग गृहस्थ हैं कि भी चलना है तो चलते समय ध्यान दे लें कोई जीव मेरे पांव के नीचे आके न मर जाए, तो ध्यान दे लें, अहिंसा की साधना हो जाएगी। एक तो बिना देखे ही चले गए, एक देख लिया, ध्यान दे लिया, अभी जीव कोई मर न जाए। तो आपको चलना तो है ही है, चलते चलते भी अहिंसा की साधना हो जाएगी। अगर आप क्रिया समिति का ध्यान दे लेंगे, भी कीड़ा मकोड़ा कोई मर न जाए पांव के नीचे आकर के, तो अलग से टाइम विशेष निकाले बिना भी धर्म की साधना हो सकती है। भोजन आपको करना है, भोजन में आपने ध्यान दे लिया कि बस जो भी आएगा बस राग द्वेष नहीं करना, न तो सराहना न बिसराना। भोजन की प्रशंसा भी करना पाप हो जाता है, यानी कितना बढ़िया भोजन, वाह वाह कितना बढ़िया, कितना स्वाद आ रहा है, यूँ सराहना करना अच्छा नहीं, वो पाप का कारण है। या भोजन की निंदा करना, रे क्या बनाया है, कितना खराब बनाया है, निंदा कर दे तो भी पाप का कारण है। समता भाव रखे, जो भी आ गया ठीक है, स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है तो मनाही कर दो, बाकी समता भाव रखो अपना। तो भोजन की सराहना भी नहीं करना, बिसराहना, निंदा भी नहीं करना चाहिए। लगे दोष इंगाल करे प्रशंसा भोज्य की, निंदा निरस निभाल धूम दूसरा मांडलिक। कोई साधु के लिए कहा गया, साधु के 5 मांडलिक दोष में पहला दोष अंगार, इंगाल। साधु भिक्षा में आए हुए भोजन की प्रशंसा अगर करता है तो साधु को अंगार, इंगाल नामक दोष लग जाता है। साधु भोजन की निंदा कर दे तो साधु को धूम नाम का दोष। तो साधु को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भिक्षा में मिले हुए भोजन की न तो सराहना प्रशंसा करना, न उसकी निंदा करना। यूं आचार का पालन करने वाला भी समाधि को प्राप्त होता है। तो विनय समाधि, श्रुत समाधि, तपः समाधि, आचार समाधि, ये 4 समाधियां हैं। समाधि प्राप्ति के 4 स्थान विनय, श्रुत, तप और आचार।